चलो हेडिंग डालना टाइप 2। टाइप 2 में लिखना व्हेन, देखो व्हेन मोर देन वन डिजिट, when more than one digit is present in denominator, when more than one digit is present in denominator, when more than one digit is present in denominator। कल तुम लोग को हम थोड़ा सा रिवाइंड करवा दे रहे हैं कि हम लोग कल क्या पढ़े थे यहाँ पे, है ना। रेशनलाइजेशन क्यों पढ़ते हैं, ये सबको क्लियर था? क्यों पढ़ते रेशनलाइजेशन यार? डिनोमिनेटर में से किसको हटाने के लिए? रूट को हटाने के लिए। क्लियर थे यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद से हर एक नंबर का कितना रूट होता है? 2। हर एक नंबर का कितना रूट होगा? 2। 1 को क्या लिख सकते हैं? √1 इंटू में क्या? √1। 2 को क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू में क्या? √2। 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू में √3 एंड सो ऑन अप टू हम 10 तक लिखे थे। वैसे यहाँ पे इसका दूसरा वर्जन क्या था कि अगर सेम नंबर अगर रूट में मल्टीप्लाई होगा, रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा? नंबर। क्या बचेगा? नंबर। यहां तक तो याद आ ही रहा होगा। कल हम लोग पढ़े थे टाइप 1। क्या पढ़े थे? टाइप 1। टाइप 1 यही था कि डिनोमिनेटर में कितना डिजिट होगा? सिंगल। कितना होगा? सिंगल। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि डिनोमिनेटर में एक डिजिट नहीं रहेगा, एक से क्या होगा? ज्यादा। तो वो किस में आता है? टाइप 2 में। किस में आता है? टाइप 2। और कितना टाइप पढ़ना होता है रेशनलाइजेशन का? 3। कितना पढ़ना होता है? 3। तो वापस पूछा टाइप 1 में कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है। टाइप 2 को हम लिखवा तो दिए, वैसे आगे बढ़ने से पहले इसमें हम 3 फॉर्मूला यहाँ पे लिखवा रहे हैं वापस। शायद कल लिखवाए थे कि नेम को याद नहीं आ रहा है। पहला है a + b का होल स्क्वायर, लिखवाए थे a - b का होल स्क्वायर, और थर्ड है a² - b²। चलिए, जो नहीं लिखा होगा वो टाइप 2 लिखने के बाद जितना बोले हैं, ठीक है, वो लिख सकता है तीनों फॉर्मूला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थर्ड वाला, याद रखना। ये जो हम यहाँ मेंशन यहाँ पे कर भी रहे हैं, ये टाइप 2 हो गया, या इसके बाद पढ़ोगे टाइप 3, है ना। ये 100% हर एक सवाल में लगेगा। हर एक सवाल में कहाँ लगेगा? डिनोमिनेटर में। कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। 100% समझ जाओ ना। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जहां पे तुमको डिनोमिनेटर में ये फॉर्मूला लगता हुआ ना दिखे। हर सवाल में लगेगा, हर एक सवाल में लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और अभी तुम देखोगे पहले ही क्वेश्चन में, ये मेंशन करो जरा, पहले नोट कर लेना। ये फॉर्मूला कितने लोग को याद है? तीनों? ठीक है। चलिए, लिख लें सभी लोग? लिख लिए? ठीक है। पहला 2 मान के चलने की क्लास 8 तक पढ़े होगे तुम लोग, तो ये 2 फॉर्मूला तो याद होगा ही तुम लोग को। अगर नहीं भी अगर याद है तो याद कर लेना, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये फॉर्मूला याद करना है सबको। याद कर लो तो जल्दी से। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? एक ब्रैकेट में क्या होता है? a + b, और एक में क्या होता है? a - b। चलिए, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, याद हो जाएगा 1 मिनट के अंदर। जल्दी। याद हो गया? चलो, अब हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, और पहला क्वेश्चन बहुत आराम से करेंगे। जहां डाउट होगा पूरा बताने के बाद वहां तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन जब तक पहला क्वेश्चन कराएंगे बीच में 3-5 मत करना, ठीक है। एकदम आराम से देखना। तो टाइप 2 क्या लिखे हो जरा एक बार वापस पढ़ लो कि जब डिनोमिनेटर में कितना डिजिट से ज्यादा रहेगा? 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा। चलो ठीक है, कोई नोट नहीं करेगा, सब लोग यहां फोकस करेंगे। चलो पढ़ो। डिनोमिनेटर में बताना क्या लिखा गया है, पढ़ना। 5 + √2। क्या डिनोमिनेटर में 1 से ज्यादा डिजिट है कि नहीं? बस पहले हमको ये बताओ। है? डिनोमिनेटर में है 1 से ज्यादा डिजिट? कितना डिजिट है डिनोमिनेटर में? 2। कितना है? 2। क्या एक रूट में है? एक रूट में है और एक रूट में नहीं है। यहां ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दोनों ही रूट में हो। कोई अगर एक भी रूट में रहेगा तो रेशनलाइजेशन करना है,
क्या था टॉपिक, क्या था रेशनलाइजेशन में, क्या पढ़ते हैं हम लोग, टू रिमूव रूट फ्रॉम द क्या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से क्या हटाना है, रूट, क्या हटाना है, रूट। अब रूट एक नंबर में रहे या रूट दोनों में रहे, इससे फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अब आते रूल पे कि क्या प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तुमको क्या करना है, सबसे पहला काम कि तुमको दिख रहा है कि एक से ज्यादा डिजिट है, सबको यहाँ पे दिख रहा है। अब दो डिजिट के बीच में तुमको साइन देखना है, जरा दो डिजिट के बीच में जरा साइन देखना क्या है, प्लस का है कि माइनस का है, प्लस का है, किसका है, प्लस का है। प्लस का उल्टा क्या होता है, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, जो लिखा है वही से यहां पे नंबर को रखेंगे। 5 प्लस रूट 2 है, मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। 5 माइनस रूट 2, 5 माइनस क्या, रूट 2। अगर मान लो यहां माइनस होता, क्या होता, माइनस, तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस। तो ऊपर क्या लिखते, 5 प्लस रूट 2, और नीचे भी क्या लिखते, 5 प्लस रूट 2। क्या पहला स्टेप सबको समझ में आ रहा है, क्या करना है, तुम डिनोमिनेटर में एक से ज्यादा डिजिट होगा, तुम दो नंबर के बीच में साइन देखोगे, क्या देखोगे, साइन। अगर प्लस का साइन है तो प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। अगर माइनस होता तो माइनस का उल्टा क्या होता है, प्लस, तो प्लस से क्या करते, मल्टीप्लाई करते। क्या पहले स्टेप में कोई डाउट, हर सवाल में ये काम करना है, पहले बोल रहे हैं, पहले स्टेप में कोई डाउट किसी को भी, पहला स्टेप क्लियर है सबको, चलो यहां तक नोट करना आप सभी लोग। पहले स्टेप में कोई डाउट किसी को, चलो ठीक है। अभी हम जरा पहले वाले स्लाइड पे आते हैं। हम क्या बोले थे तुमसे कि जब टाइप 2 और टाइप 3 का सवाल करोगे तो डिनोमिनेटर में 100% केस में यही लगना है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी और क्या, ए माइनस बी। अब इसको ना दिमाग में या तो बैठा लो या तो याद कर लो कि जब तुम्हारे पास टाइप 2 और टाइप 3 का सवाल आएगा तो डिनोमिनेटर में यही लगाओगे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। दिखा रहे कैसे, ध्यान देना यहाँ पे। डिनोमिनेटर को बस तुम एक बार चेक करो, यहां क्या लिखा गया पढ़ना, 5 प्लस रूट 2, और यहां क्या लिखा गया है, 5 माइनस रूट 2, ए प्लस बी, और ये क्या है, ए माइनस बी। क्या दोनों नंबर सेम है हमारे पास, एक में प्लस और एक में क्या है, माइनस। तो क्या तुमको डिनोमिनेटर में ए प्लस बी और क्या दिख रहा है, ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो 1 में 5 माइनस रूट 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, 5 माइनस रूट 2, यही आ जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में ए प्लस बी और क्या था, ए माइनस बी। क्या होता है फॉर्मूला, ए का स्क्वायर, ए की जगह कौन है 5, माइनस में बी का स्क्वायर, बी की जगह कौन है अंडर रूट 2। कल ये भी कॉन्सेप्ट तुमको समझाए थे, अगर रूट में कोई नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करोगे, रूट हट जाएगा, केवल क्या लिखोगे, नंबर, क्या लिखोगे, नंबर। याद आ रहा है ना इतना, चलो बोलना। ऊपर क्या आ गया, 5 माइनस क्या, अंडर रूट 2। यहां नीचे आओ, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ठीक है। और रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2, कितना आएगा, 2। 25 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 23। यही इसका क्या होगा आंसर। अब तुम सवाल उठाओ, सवाल में तुमको डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा था, क्या आंसर में डिनोमिनेटर में रूट दिख रहा है क्या, नहीं। हम बोले भी हैं, ये कल भी बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं, और तब तक बोलते रहेंगे जब तक ये टॉपिक चलेगा हमारा कि न्यूमरेटर में रूट चलेगा, लेकिन कहाँ रूट नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में। अब एक बार नोट करो पहले अच्छे से, 2 मिनट का हम टाइम देंगे, जहां डाउट आएगा वहां पहले पूछोगे सभी लोग। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई किए हो गए, हम डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व भी कर रहे हैं। रूट 5 माइनस रूट 2, नीचे भी रूट 5 माइनस रूट 2। 1 में मल्टीप्लाई करोगे यही आएगा, रूट 5 माइनस रूट 2। ए प्लस बी और क्या है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा, ये बी का स्क्वायर। ऊपर वही है, रूट 5 माइनस रूट 2। तुमको ही पता है कि रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5, लिखियो ना इसको। और रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2। इसका आंसर आएगा रूट 5 माइनस रूट 2, और 5 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 3। कितने लोग का इतना आंसर आया था, ये एग्जैक्टली यही। गुड। क्या गलत था तुम्हारा, यहां पे नीचे तो ध्यान देना यार, जब रूट में रहेगा इसका स्क्वायर जब भी करोगे तो केवल क्या लिखोगे, नंबर लिखोगे। क्या लिखोगे, नंबर, भूलना मत इसको। और कितने लोग का गलत था ये, ठीक है, चलो तुम्हारा समझ में आ रहा, और सबका सही था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना जरा, थर्ड। वन अपॉन में
1 अपॉन में 3 प्लस रूट 2, 1 अपॉन में 3 प्लस अंडर रूट 2। कितने लोग का हो गया? चलो बोलो। प्लस है, किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस 3 माइनस रूट 2, नीचे भी 3 माइनस रूट 2। 1 में 3 माइनस रूट 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। नीचे तुमको दिख ही रहा है, बोल चुके हैं कि वही लगना फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। लेकिन ए की जगह क्या है 3, तो ए का स्क्वायर माइनस में बी की जगह क्या है रूट 2, तो रूट 2 का स्क्वायर। ध्यान देना कौन नंबर है कौन रूट में है, इस बात का ध्यान देना। ये नहीं कि अंधे की तरह किए जा रहे हैं भाई कुछ भी। 3 माइनस रूट 2 लिखे, यहां नंबर है 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, ठीक है। और रूट 2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, 3 माइनस रूट 2 और 9 में से 2 जगह कितना आएगा 7। कितने लोग का एग्जैक्टली आ गया था? गुड, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक। अब 3 क्वेश्चन तक करने के बाद टाइप 2 का कुछ आइडिया लग पा रहा है क्या करना है? सबको समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखेंगे, है ना। अब यहाँ से तेज करोगे, 5 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन करने हैं सबको। कर लेंगे सभी लोग? बोले यहाँ लिखे, ठीक है। 4th क्वेश्चन लिखेंगे 1 अपॉन में 1 अपॉन में रूट 5 माइनस 2, 5th 1 अपॉन में 3 प्लस रूट 3, 6, 1 अपॉन में रूट 7 माइनस रूट 6। पाँच मिनट ज्यादा लग रहा है हमको यार, समझ लो। 4 मिनट 30 सेकंड, 4 मिनट 30 सेकंड भी ज़्यादा ही है, लेकिन चलो इतने पे चालू करते हैं। जल्दी करेंगे सब लोग, 4.5 मिनट के अंदर अंदर तीनों क्वेश्चन। चलो मिलाना जरा एक बार सभी लोग। वो हमको लग भी रहा था कि ज़्यादा टाइम है वैसे, लेकिन खैर कोई नहीं। पहला सवाल था हमारे पास 1 अपॉन में रूट 5 माइनस 2, माइनस था तो किससे किए होगे? प्लस से। रूट 5 प्लस 2, रूट 5 प्लस 2, ऊपर वही आएगा रूट 5 प्लस 2, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस में क्या बी का स्क्वायर, रूट 5 प्लस 2। नीचे हम डायरेक्टली एक स्टेप कम कर रहे हैं, आई होप कर ली होगे तुम लोग। रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 5 में से 4 जगह कितना आएगा 1। देखो अगर ये लिखे हो तो भी सही है, नीचे 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। तो इतना अगर आया है तो ठीक है। अगर इसके बाद एक और स्टेप लिखना चाहोगे तो केवल क्या लिख के छोड़ सकते थे, रूट 5 प्लस 2। अगर नीचे 1 रहेगा, ध्यान से सुनना, अगर नीचे कभी सॉल्व करने पे 1 आता है तो वो लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वही -1 अगर आ जाएगा तो फर्क पड़ेगा। कोई ऐसा सवाल जहां नीचे -1 आएगा तो उसके लिए भी हम समझाएंगे कि वहां क्या करना है तुमको। कितने लोग का आंसर आया था? ये एग्जैक्टली सेम था। चलो यही कर लेते हैं। 1 अपॉन में क्या था 3 प्लस रूट 3, प्लस है तो किससे मल्टीप्लाई किए होगे माइनस, 3 माइनस रूट 3, नीचे भी 3 माइनस रूट 3, ऊपर वही आ जाएगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 3 माइनस रूट 3, यहाँ नंबर है 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, और रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, 3 माइनस रूट 3 और नीचे क्या आ जाएगा 6। ये कितने लोग का आया था? ठीक है, गुड। लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं, 6 वाले पे। 1 अपॉन में रूट 7 माइनस रूट 6, माइनस से किससे मल्टीप्लाई किए होगे प्लस से, रूट 7 प्लस रूट 6, और यहां भी नीचे लिखे होगे रूट 7 प्लस रूट 6, ऊपर वही आएगा रूट 7 प्लस रूट 6, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर माइनस में क्या बी का स्क्वायर, रूट 7 प्लस रूट 6। यहां देख के बताओ, एक स्टम्प वापस हम कम करेंगे यहाँ पे। रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा 7, और रूट 6 का स्क्वायर 6, तो 7 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 1। तो अब नीचे 1 आ रहा है यहाँ पे, वही चीज है, यहां तो लिखोगे ही, इसके बाद वाले स्टेप में 1 को हटा सकते हो, तो इसका आंसर केवल क्या लिखोगे रूट 7 प्लस क्या रूट 6। अगर 1 लिखोगे भी तो भी वो कोई गलत नहीं काउंट होगा, लेकिन मत लिखना, ठीक है। 1 नीचे है, हटा सकते हो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने लोग का सही था? चलो ठीक है। कितने क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर लिए? 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इन 6 क्वेश्चन करने के बाद देखो 6 क्वेश्चन करने के बाद वापस वही चीज रिपीट कर रहे हैं। 6 क्वेश्चन का पैटर्न जरा देखना। क्या न्यूमरेटर में केवल एक ही डिजिट है जो कि क्या था 1, क्या था 1। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। न्यूमरेटर में 1 को हटाते हैं, 1 के अलावा कुछ और नंबर हम लोग लेके चलते हैं। चलो क्वेश्चन 7 लिखना सभी लोग, देखो 7 देखो
6 अपॉन में √5 प्लस √3, ये हम सॉल्व करेंगे पूरा अच्छे से, बाकी देखते जाना पहले। 6 अपॉन में √5 प्लस √3 हो गया। चलो डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो, न्यूमरेटर को छोड़ दो अभी फिलहाल के लिए, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करो। बस ये बताओ 6 अपॉन में √5 प्लस √3 लिखा गया है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे यार, किससे करोगे, माइनस। साइन किसका है, प्लस का, प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, √5 माइनस √3, और नीचे भी किससे करोगे, √5 माइनस √3। क्या पहला स्टेप सबको समझ में आ रहा है? अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक था यहाँ पे 1, क्या था 1, तो 1 में ये जो नंबर था इधर राइट साइड में उसका मल्टीप्लाई करे तो वही नंबर उतार दे रहे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ 1 तो नहीं है ना, यहाँ कौन सा नंबर है, 6। तो 1 के अलावा कोई भी नंबर रहेगा उसको लिखोगे कैसे वो समझना। यहाँ कौन सा नंबर दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 6 में इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करके लिखोगे, 6 लिखना, इसको ब्रैकेट में लिख देना, √5 माइनस क्या, √3। मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस ब्रैकेट में लिख देना जो भी होगा हमारा। क्या ऊपर वाला काम समझ में आ रहा है, क्या करना है, 1 के अलावा जो भी नंबर रहेगा उसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, उसको किस में लिख दोगे, ब्रैकेट में, किसमें, ब्रैकेट में। नीचे वाले के लिए वही काम है, a² माइनस क्या, b²। चलो a की जगह कौन है, √5, तो √5 का स्क्वायर, माइनस b की जगह कौन है, √3 का स्क्वायर। 6 ब्रैकेट में √5 माइनस √3, नीचे जरा बोलो, डायरेक्टली बोलना, एक ही साथ बोलो, हम क्या, रुक जाओ एक मिनट। √5 का स्क्वायर पहले बोलो क्या आएगा, 5, √3 का स्क्वायर 3, तो 5 में से 3 जाएगा, क्या लिखेंगे, 2। तो एक स्टेप गायब कर रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को, क्या लिख देंगे, 2। यहां तक कोई दिक्कत? क्या ये 2 से 6 कट सकता है कि नहीं, कट सकता है ना, कितनी बार में, 3 बार में। तो इसको क्या लिखोगे, 3 ब्रैकेट में √5 माइनस क्या, √3। अगर नहीं कटता तो इतने पे छोड़ देता, वही क्या हो जाता, आंसर हो जाता। कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो 1 के अलावा कोई भी नंबर रहेगा ऊपर, उसके लिए भी कर लोगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 7 था, नोट करेंगे इसको सब लोग। इसके बाद 3 क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। हो गया सबका? चलो ठीक है, 3 क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। तो क्या 1 के अलावा कोई भी डिजिट रहेगा तो कर लेंगे सॉल्व सभी लोग। चल लिखेंगे क्वेश्चन 8, ठीक है। 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा तेज करने की कोशिश करना। अभी कौन सा क्वेश्चन था वैसे, तो 6 अपॉन में √5 प्लस √2, 2 अपॉन में √3 माइनस √5। इसको ढंग से करना है, 9th वाला, ठीक है। जो प्रोसेस होगा वही लगाना। चले 3 क्वेश्चन है। चलो 8th वाला सॉल्व कर रहे हैं, मिलाना, जिसका सॉल्व हो गया है। माइनस से मल्टीप्लाई किए होगे √5 माइनस √2, नीचे भी √5 माइनस √2, ऊपर लिखे होगे 6 ब्रैकेट में करके √5 माइनस √2, और डिनोमिनेटर में आओगे √5 का स्क्वायर, माइनस में लिखोगे √2 का स्क्वायर। 6 ब्रैकेट में √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5, √2 का स्क्वायर कितना आएगा, 2, 5 में से 2 जगह कितना आएगा, 3। क्या 3 से 6 कैंसिल होगा 2 बार में, तो 2 ब्रैकेट में √5 माइनस √2, कितने लोग का आया था, 8 का आंसर एग्जैक्टली यही। गुड, ठीक है। चलो 9th वाले पे आते हैं। 9th वाले में हमको लगता है कई लोग का दिक्कत होगा, मिलाना एक बार जरूर। 2 अपॉन में, क्वेश्चन 9th है ये, 2 अपॉन में √3 माइनस √5, मल्टीप्लाई किए होगे √3 प्लस √5, और डिनोमिनेटर में भी √3 प्लस √5।
टू ब्रैकेट के अंदर √3 प्लस √5 लिखे होगे, यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। ध्यान देना क्योंकि हमको पता है कि यहीं पे कई लोग का गलती होगा, मोर देन 90% लोग का गलती होगा ये आंसर। अच्छे से मिलाते जाना, यहां तक तो एकदम सही गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। टू ब्रैकेट में √3 प्लस √5। अच्छा, अभी हम कुछ देर पहले एक चीज रिपीट किए थे, हम बोले थे कि डिनोमिनेटर में 1 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन -1 होगा तो दिक्कत है वहां पे, ऐसे लिख के नहीं छोड़ सकते वहां पे, है ना। चलो मिलाना, √3 का स्क्वायर कितना आएगा पहले ये बताओ। √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5, तो 3 - 5 कितना आएगा -2, कितना आएगा समझ रहे हो ना। √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर कितना आएगा 5, तो 3 - 5 कितना आएगा -2। क्या इसको नीचे सॉल्व करने पे -2 आएगा हमारे पास? क्या ये 2 से 2 कैंसिल होगा? लेकिन डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है माइनस, क्या दिख रहा है माइनस। क्या डिनोमिनेटर में कभी माइनस हो सकता है क्या? नहीं। तो जब भी डिनोमिनेटर में माइनस होगा कहां भेजोगे? न्यूमरेटर में। कहां पे? न्यूमरेटर। तो जब भेजोगे ना इसको ऊपर, तो जैसे माइनस को ऊपर भेजोगे तो ब्रैकेट में जो लिखा गया उसको लिखे रहना √3 प्लस क्या √5। अगर इतना की हो तो भी सही है, या इसका एक और आंसर लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? ये माइनस के अंदर क्या कर सकते थे? मल्टीप्लाई। क्या करते? मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे? -√3 और क्या लिखोगे? -√5। इन दोनों में से कोई किसी का भी आंसर आया था? चलो ठीक है, गुड। जिसका नहीं आया था नोट करना। तुम लोग यही गलती किए थे, यहां कितने लोग 2 लिखे थे? यहां तक सही था, उसके नीचे वाले में प्रॉब्लम था। ठीक है, नोट करना इसको। तो डिनोमिनेटर में अगर माइनस होगा कहां भेजोगे? न्यूमरेटर में, और ब्रैकेट में जरूर लगाना उसको, है ना। लास्ट वाले में तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी कोई दिक्कत हुआ होगा। लास्ट वाला हो गया सबका? नोट कर लिए सभी लोग? नोट हो गया सबका? तो लास्ट वाले पार्ट पे आता है। 5 में √6 माइनस में क्या लिखा गया? √5। मल्टीप्लाई की होगी √6 प्लस √5, √6 प्लस √5, 5 ब्रैकेट में √6 प्लस √5, और डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। 5 ब्रैकेट में √6 प्लस √5, इसका आंसर आया होगा। इतने पे हम रोक दे रहे हैं क्योंकि इसके आगे हमको पता कर लिए होंगे। √6 का स्क्वायर कितना आएगा? 6। √5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5। 6 में से 5 जाएगा क्या आएगा? 1। तो डिनोमिनेटर में 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसका आंसर होगा। कितने लोग का ये आ गया था? चलो ठीक है। अब हम पूछना चाहेंगे टाइप 2 में कोई भी दिक्कत किसी को?